लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के ओबरा प्रत्याशी डॉ प्रकाश चंद्रा ने कई पंचायतों के गांवों में किया जनसंपर्क। जनसंपर्क के दौरान डॉ प्रकाश चंद्रा ने कहा कि इस बार सभी मतदातागण भाई बहन किसी के झांसे में मत आएगा। रिपोर्ट प्रमोद कुमार सिंह, ओबरा, औरंगाबाद। लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के ओबरा प्रत्याशी डॉ प्रकाश चंद्रा ने कई पंचायत के कई गांवों में किया जनसंपर्क। बताते चले कि ओबरा विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के उम्मीदवार डॉ प्रकाश चंद्रा ने जिनौरिया, हब्बुचक, लबादाना, खुठा, चमन बिघा, डेहरा, तेंदुआ, भुइया बिघा और केसरारी इत्यादि गांवों में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात कर जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान डॉ प्रकाश चंद्रा ने ओबरा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत के सभी ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि मुझे एक बार ओबरा विधानसभा क्षेत्र से सेवा करने का मौका प्रदान करे ताकि मैं आप सभी आजीवन ऋणी बना रहा हूं। आगे जनसंपर्क में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि अगर आप सभी अपनी सेवा करने का मौका अवसर मुझे प्रदान करते हैं तो मैं किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं लूंगा और जो सारी सुविधाएं आप सबों के बीच पटना में व्यवस्था की जाएगी, रहने से लेकर खाने तक की भी व्यवस्था आप सबों के बीच रहेगी। और विकास के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि ओबरा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार पर भी विश्व ध्यान दूंगा। दाऊदनगर में महिला महाविद्यालय खुलवाने का भी प्रयास करूंगा। और आज जनसंपर्क करने के दौरान कई गांव में रोड एवं नाली गली की समस्या ग्रामीणों द्वारा उनकी जानकारी दी गई तो प्रकाश चंद्रा ने 2-3 रोड बनवाने का आश्वासन दिया। इस जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने भी कहा कि डॉ प्रकाश चंद्रा एक ऐसे समाज सेवी है जो ओबरा विधानसभा क्षेत्र के हर नागरिक के बीच हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं और हर तरह के आर्थिक मदद भी करते रहते हैं। सभी ग्रामीण जनता के कोई भी समस्या उनके पास जानकारी में आती है तो उसे हर संभव सुलझाने का ही प्रयास किया जाता है। आगे प्रकाश चंद्रा ने बताया कि सेवा करना ही मनुष्य की महानता है। इस जनसंपर्क के मौके पर चिंटू कुमार मिश्रा, भाजपा नेता अश्वनी तिवारी, मुकेश मिश्रा, राम पुकार यादव के साथ साथ कई कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। सब लोग साथ हैं, लोग विकास के साथ हैं, लोग जाति पाति के विरुद्ध हैं। इस बार लोग पार्टी के साथ नहीं, विचार के साथ हैं। लोगों ने मेरे काम को देखा है। मैंने जिस सहृदयता से जाति पार्टी से ऊपर उठ करके बगैर किसी का नाम, बगैर से किसी का गांव पूछे लोगों के लिए काम किया है। लोगों ने अपने मन को बदला है और यह समाजवाद की गढ़ रहा है। ये ओबरा हमेशा इसने नया संदेश दिया है इसमें, लेकिन ओबरा के लोग हमेशा ठगे गए हैं। इन्होंने जिन पे भी विश्वास किया उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया है। लेकिन मैं चुनाव हारने के बावजूद जिस प्रकार से यहाँ के लोगों के रोम रोम में रहा हूँ, उनके हर सुख दुख में रहा हूँ, ओबरा के लोगों का अपार प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। इसके लिए मैं ओबरा के लोगों के लिए आभारी हूँ और जीवन भर रहूँगा। रोजगार के पलायन के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इस केस में आप कैसे देख रहे हैं ओबरा विधानसभा के युवाओं के प्रति? देखिए, ज़रूरत है कि बच्चों को कौशल वाली शिक्षा देनी चाहिए, उनको स्किल्ड बनाया जाना चाहिए। हिंदुस्तान आज भी मैन पावर का सप्लाई करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है। हमारे बच्चे जाकर के सऊदी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में सब जगह काम करते हैं। ज़रूरत है कि बच्चों को स्किल्ड करने के लिए, इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए और इनको प्रशिक्षित करके रोज़गार दिलाने की ज़रूरत है। युवा भटक जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ाई करें, कौन सी पढ़ाई करें। कोई उनकी काउंसलिंग करने वाला नहीं है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो बच्चों को बता सके कि आपका रुचि किस क्षेत्र में, आप कहाँ जाएँ। अगर हम यहाँ होंगे तो एक काम तो हम जरूर करेंगे कि बच्चों के लिए काउंसलर बनाएंगे और जहाँ बच्चे जाना चाहेंगे उनका मार्गदर्शन करके, उनकी सहायता करके उस संस्थान में पढ़ने भेजेंगे, उनकी रोजगार तक की हम व्यवस्था करेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव में आपकी मैनिफेस्टो क्या है? मेरा मैनिफेस्टो ओबरा की जनता के चेहरों पर मुस्कान, जाति पाति के घृणा से ऊपर उठ करके ओबरा का विकास, ओबरा के सभी धर्म, सभी जाति को साथ लेकर के चलने का विश्वास और यहाँ के लोगों का जो सपना है, लोगों को रोजगार मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी संस्थानों में मिले, अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था सरकारी संस्थानों में हो और जहाँ कहीं भी नाली गाली जो भी समस्या है उनकी समस्याओं के साथ मैं खड़ा रहूँ। जीऊँ तो उनके लिए जीऊँ, मरूँ तो उनके लिए मरूँ, यही सपना है मेरा। सरकार की सामाजिक जन कल्याण योजनाएं जमीनी धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। अगर ओबरा विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद प्राप्त करती है, देखिए, अब जनता इसलिए अपने प्रतिनिधि को चुनती है कि ताकि सरकार से जो रुपया आ रहा है वो किसी सरकार का नहीं, वो जनता का पैसा है।
उस पैसे को धरातल तक उतारा जा सके, लोगों तक उसका लाभ पहुंच सके, लेकिन वह लाभ नहीं पहुंचता क्योंकि जो पहरेदार जिनको हम चुनते हैं अपना प्रतिनिधि, वो लापरवाह हो जाते हैं, वो अपनी मस्ती में चले जाते हैं, वो अपना धन बनाने में लग जाते हैं, जिसके कारण जनता कहीं न कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन अगर आपका पहरेदार अगर मजबूत होगा तो किसी का औकात नहीं कि आपका हकमारी कर ले। और मुझे अगर मौका मिला तो मैं ऐसा प्रहरी बनूंगा कि ओबरा की जनता का हक कुछ छीन नहीं पाएगा, कुछ चुरा नहीं पाएगा। भ्रष्टाचार जो करेंगे उनसे प्रकाश चंद्र की सीधी लड़ाई होगी। ओबरा बाजार में जाम की समस्या बनी हुई रहती है, तो उसके लिए आपके स्तर से क्या? मैंने पहले भी कहा है 139 यह मौत की सड़क है। जितने लोग दुर्घटना में यहाँ मरते हैं, मोटरसाइकिल से जो व्यक्ति चलता है वो समझिए कि 139 पे अपने जान को हथेली पे लेकर के चलता है। सड़क इतनी संकरी है और जितना ट्रैफिक डेंसिटी है उस हिसाब से सड़क को कब का बहुत चौड़ा हो जाना चाहिए था। दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि नेताओं ने इसके लिए न लड़ाई लड़ी न आवाज़ उठाया। इस सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जिस तरह सासाराम को छूते हुए वाराणसी से लेकर के और कोलकाता तक ग्रीन कॉरिडोर बना है, यहाँ भी सोन के किनारे का इलाका जो खाली है, आप सोन नदी के किनारे भी सड़क निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार आप पटना में गंगा नदी के किनारे आप गंगा जेपी पथ बना रहे हैं, बख्तियारपुर से लेकर के आप आरा को जोड़ रहे हैं, फिर ओबरा दाऊदनगर औरंगाबाद को आप क्यों नहीं जोड़ सकते पटना से? इस तरह का मांग मैं करूंगा और ये मेरे कार्यकाल का सबसे पहला एजेंडा होगा। इसे मैं पूरा करा के दम लूंगा। आज के दिन ओबरा विधान ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? ग्रामवासियों को हम यही संदेश देंगे कि आपका जन्म मानव के तौर पे हुआ है। आप श्री कृष्ण राम को पूछते हैं, आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, आप सूर्य की जाति नहीं जानते, चंद्रमा की जाति नहीं जानते, आप इस धरती की जाति नहीं जानते। आप धरती के सीने पे जब हल चलाते हैं, बदले में धरती माँ जो अन्न देती है उस अन्न पे किसी जाति का नाम नहीं लिखा होता है। फिर आप जाति पाति क्यों कर रहे हैं? आप क्यों भटक जाते हैं किसी पार्टी और जाति के दलदल में? एक कभी ऊपर देखने लगते हैं, कभी नीचे देखने लगते हैं। आप पहले घर को देखिए। अगर जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप धन का उपभोग नहीं कर सकते। आपके घर मजबूत नहीं रहेगा, बाहर आप क्या मजबूत करेंगे? इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते अपने बच्चों के भविष्य के खातिर चेतिए, ओबरा को एक अवसर दीजिए, ओबरा को आगे बढ़ने दीजिए, यहाँ के युवाओं के सपनों को पंख लगने दीजिए। यही मैं ओबरा के लोगों से अपील करूँ। आपके बच्चों का भविष्य चोरी हो जाता है, बच्चों का रोजगार चोरी हो जाता है, अच्छा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जो अस्पतालों में वो चोरी हो जाता है। ब्लॉकों में जो भ्रष्टाचार है, सरकारी संस्थानों में जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ लड़ने वाला एक मजबूत साथी कहीं न कहीं इस भीड़ का हिस्सा बन के रह जाता है। आप सोचिए कि मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन मैंने सरकारी संस्थानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आपने पेपर में, सोशल मीडिया में देखा होगा, और बगैर जाति बगैर पार्टी देखे मैंने लड़ा है। एक यादव के काम के लिए मैंने ब्लॉक के लोगों से झगड़ा किया था, जिसमें हम काफी वायरल भी हुए थे, मेरे को मुकदमा भी हुआ था। मैंने कभी किसी की जाति नहीं देखी, किसी का धर्म नहीं देखा। फिर आप क्यों फंस जाते हैं इन चक्रों में? सिर्फ एक बार, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मुझे बार बार, एक बार आप जाति पाति से ऊपर उठकर मतदान करके देखिए। अगर ओबरा का हम विकास का एक नया लकीर न खींच दे तो मेरा नाम प्रकाश नहीं। इन सब शब्दों के साथ यह उम्मीद करते हुए कि जिस प्रकार आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं, बगैर यह सोचे कि उन्होंने आपको क्या दिया है, अब जिस प्रकार सूर्य भगवान सबके समान रूप से कृपा रखते हैं, आप पूजती सूर्य को है, आप पूजते भगवान शंकर को है, फिर कहा ये तो मानव जाति है। भगवान तो किसी जाति में नहीं बटे। सब लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, सब राम की पूजा करते हैं। जब हम उनको जाति के आधार पर पूजा नहीं करते, फिर आप अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाति क्यों ढूंढते हैं? इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से हम अपील करेंगे कि अगर आपको लगे कि हमसे बेहतर ओबरा में कोई काम नहीं कर सकता है, तो अगर हमसे बेहतर कोई कर सकता है तो आप उनको वोट दे दीजिएगा। लेकिन लगे कि कोई व्यक्ति 5 साल आपके लिए जगह है, आपके सपनों के लिए जगह है, आपके बच्चों के लिए जगह है, तो आप मुझे हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबा करके वोट दीजिएगा। ओबरा में कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। ओबरा में ओबरा का बेटा, इस माटी का बेटा चुनाव लड़ रहा है। ओबरा में आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा चुनाव लड़ रहा है। आप दलगत भावना से ऊपर उठ करके सिर्फ मेरे नाम पे, क्योंकि मैं खुद को पार्टी के साथ बांध के रखा हूं, आप मुझे वोट देंगे, इसका मेरा विश्वास है। धन्यवाद आप सबको। उनके बच्चे हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं,
23,000 यूथ है सिर्फ ओबरा विधानसभा में, पूरे जिले में इनकी संख्या 30,000 है। और जहां भी किसी को जरूरत पड़ता है ब्लड का, हम चुनाव भी लड़ रहे हैं, फिर भी प्रतिदिन 2 लोगों को खून दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा खून का जरूरत दुर्घटना में घायल लोगों को और उसके बाद महिलाओं को होती है, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देने के दौरान अधिकांश खून की कमी से जूझती हैं। ऐसा केस आता है, परसों ही एक केस गया था लबदना का, 6 मिलीग्राम खून था उनके शरीर में, बच नहीं पाते अगर हम लोग ब्लड नहीं देते। ऐसा लोग आते हैं। हम लोगों ने 2,500 से ज्यादा लोगों को अब तक रक्तदान करके जान बचाई है। 2,500 लोगों को, लोग 2,500 को नौकरी नहीं दे पाते हैं। रोजगार मेला लगा करके सभी जाति, सभी वर्ग, सभी पार्टी के मानने वाले लोगों को 550 लोगों को मैंने रोजगार दिलाया है। मेडिकल कैंप मैंने लगातार लगाया है। पटना के, दिल्ली के डॉक्टरों को ला करके, रजनीकांत लोग अगर यूट्यूब पे होंगे तो देखते होंगे, रजनीकांत जैसा महंगा कायरोप्रैक्टर जो असाध्य बीमारियों का हड्डी बजा करके इलाज करते हैं, यूट्यूब पे आते होंगे। यूट्यूब पे देखेंगे नहीं कोई रजनीकांत को? कोई देखे तो हाथ उठाइए। देखे है ना? एक दिन का फी 10,000 है, एक बार का। मैंने उनको ला करके फ्री में लोगों का इलाज कराया, 600 लोगों को। पटना के रूबन हॉस्पिटल, पारस, मेदांता, सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली, वहां से लोगों को ला करके इलाज कराया मैंने। तो मैंने पहले काम किया है, फिर आपके बीच मैं आया हूं। और मैं सिर्फ आपसे सिर्फ एक बार अवसर चाहता हूं कि ताकि मैं फिर से संत पदारथ रामविलास बाबू, आदरणीय वीरेंद्र बाबू, आदरणीय राम नरेश बाबू, उन्होंने एक परंपरा जो बनाई थी समाजवाद की, उसको मैं पुनः ओबरा में पुनर्स्थापित कर सकूं। सिर्फ एक बार आपका मुझे सिर्फ एक बार अवसर दीजिए, ताकि जाति पाति से ऊपर उठ के जो मैं काम करता हूं, उस काम को और गति से मैं कर सकूं। विकास की इतनी लंबी लकीर खींच दूंगा, उसके बाद मुझे चुनाव विधानसभा का बिल्कुल नहीं लड़ना है। फिर जो लड़ेंगे उनको उस लकीर को छूने में 25 साल का समय लग जाएगा, यह मैं यकीन दिलाता हूं। मुझे एक बार अवसर चाहिए कि दाऊद नगर में सिर्फ एक महिला कॉलेज है लड़कियों को पढ़ने के लिए। उनके लिए मेरे अगर प्रयास से एक आध और महिला कॉलेज ओबरा या कहीं खुल जाए, इसके लिए मुझे समय चाहिए, आप लोगों से एक अवसर चाहिए। बच्चे जो बीए में, इंटर में एडमिशन लेने जाते हैं, एडमिशन नहीं हो पाता है, सीटों की संख्या बढ़े, शैक्षिक संस्थानों की संख्या बढ़े, इसके लिए मुझे आपसे एक अवसर चाहिए। मैं बाहर हूँ, बावजूद इसके मैंने अर्री गांव में, ज्ञानी पंचायत में, वहां मैंने लोगों को, जबकि वो यादों का गढ़ है, आप पूछ लीजिए वहां के लोगों से, मैंने 34 लाख का पुल दिया है। मैंने मूर्ति बिघा से लेकर के गौना तक का रोड बगैर विधायक रहते बनवाया है। अभी मैंने हाल में ही, लोगों ने वोट बहिष्कार किया था, और उस गांव का नाम क्या था बॉस? मुख्तियारपुर गांव के लोगों को मैंने अभी रोड दिलवाया है। मैंने बगैर किसी पद पर है आपका एम्स में, पीएमसीएच में, आईजीएमएस में, जब भी जहां जरूरत हुआ है, अपने लोगों को खड़ा करके इलाज कराया है। अब बारी आपकी है, क्योंकि अगर आप फिर से जाति देखने लगे तो मैं पिछले 3 चुनाव से देख रहा हूं, तब मैं भी राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करता था। मैंने देखा है कि आप विधायक बनाते हैं, फिर 5 साल तक गाली देते हैं, फिर दूसरे को बनाते हैं, फिर 5 साल गाली देते हैं, फिर तीसरे को बनाया, फिर 5 साल तक गाली दिए, और फिर जैसे हेलीकॉप्टर उतरता है आप ऊपर देखने लगते हैं, और नीचे वाला जो है फिर आपका वोट चुरा के लेके चला जाता है, फिर 5 साल तक आप गाली देंगे, आपका सपना चुरा के लेके जाता है जो व्यक्ति यहाँ से वोट आपका लेके जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ओबरा विधानसभा में क्या चाह रहे हैं? घूम रहे हैं कुछ गधे भी शेरों की खाल में, शेर जैसा हिम्मत है दाऊद नगर के प्रकाश चंद्रा जैसे लाल में। इस बार लहरें भी होंगी, ललकार भी होंगी, ओबरा दाऊद नगर विधानसभा में प्रकाश चंद्रा की विधायक भी होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरजीत यादव है, मैं करसाव पंचायत से बिलोंग करता हूँ। आप युवा हैं? हाँ। युवा होने के नाते क्या चाह रहे हैं हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव? गरीब गुरबा दबे कुचले किसान मजदूर जितना भी है सबको विकास होवे, बच्चा को बढ़िया से पढ़ाई होवे, सभी को दवाई होवे, कमाई होवे, सिंचाई होवे।
इस बार ओबरा विधानसभा में क्या चाहिए थे आपने? ओबरा विधानसभा में इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, काहेकि विकास के लिए इस क्षेत्र का बहुत दिन से विकास रुका हुआ है। अच्छा। तो परिवर्तन करके ही हम लोग चाहते हैं कि विकास हो ओबरा का। तो इस बार किसको लाना चाह रहे हैं? प्रकाश जी को। क्यों प्रकाश चंद्रा क्यों हुई? इसलिए कि मतलब ये हम लोग को हर तरह से लग रहे हैं, फिट कैंडिडेट कर्मठ हैं, तो हम लोग मौका देना चाहते हैं एक बार। क्या नाम होले अपने का? सत्येंद्र प्रसाद तिवारी। कहाँ के रहे वाला है? बस यही जगह, यही मेरा घर है। डॉक्टर साहब के हम छोटे भाई हुए का